रात का टाइम था, हल्की हल्की सी हवा चल रही थी और एक छोटा सा इंडियन टाउन जहाँ 8 बजे के बाद सड़कें ऑलमोस्ट खाली हो जाती थी। इस टाउन का नाम था भैरवपुर और यहाँ के लोग सिंपल लाइफ जीते थे। सुबह काम और शाम को घर और रात को जल्दी सो जाना। लेकिन इस गांव में एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में रात को लोग कभी बात नहीं करते थे। गांव के कोने में पुराने पेड़ों के बीच एक दीवार जो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और उसके बीच एक पुरानी हवेली। लोग उसे कहते थे रात के 9 बजे बंद होने वाली हवेली, क्योंकि हर रात ठीक 9 बजे उस हवेली का गेट अपने आप बंद हो जाता था और उसके बाद अंदर से अजीब आवाज़ें आती थी। कभी पैरों की आवाज़ तो कभी दरवाजे की और कभी कभी तो किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती थी उसमें। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह हवेली शराबित है और जो भी रात के 9 बजे के बाद अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आजकल के बच्चे इन बातों पे ज़्यादा यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं और उनमें से ये 4 दोस्त, एक का नाम करण, दूसरे का मानव, तीसरे का अज्जू तो चौथे का प्रणव, ये चारों बचपन से दोस्त थे। सेम स्कूल, सेम गली, सेम ग्रुप, हर वक्त साथ रहना, मस्ती करना और नए नए एडवेंचर्स करना। मानव थोड़ा स्मार्ट था, हर चीज़ को थोड़ा लॉजिकल सोचता था। अज्जू सबसे फ़नी था, ये हर सीरियस सिचुएशन में जोक मार देता था। और प्रणव थोड़ा शांत लेकिन सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेंट, कम बोलता था लेकिन सब नोटिस करता था। करण ग्रुप का लीडर था, थोड़ा डेयरिंग, थोड़ा ज़िद्दी और थोड़ा क्यूरियस। एक शाम चारों दोस्त चाय की टपरी पे बैठे थे। शाम का समय था और थोड़ा अंधेरा हो रहा था। टपरी वाले अंकल रेडियो पे पुराने गाने चला रहे थे। तभी पास के टेबल पर बैठे 2 बुजुर्ग पुरानी हवेली की बात कर रहे थे कि कल रात फिर से आवाज़ आई थी। उस हवेली का गेट बंद हुआ और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा पर अज्जू हंस पड़ा। यार ये लोग भी ना हर चीज़ में भूत देखते हैं। मानव ने चाय सिप करते हुए बोला, हो सकता है कि ये गेट हवा से बंद होता होगा। अज्जू ने हंसी हंसी में कहा, तू फिर से कोई स्टूपिड एडवेंचर प्लान कर रहा है क्या? करण ने सीधा जवाब दिया, कल रात हवेली चलते हैं। मानव ने तुरंत मना किया, तू पागल हो गया है क्या? अज्जू ने भी सीरियस होते हुए कहा, यार मजाक ठीक है लेकिन ये हवेली में जाना मजाक की बात नहीं है। प्रणव धीरे से बोला कि ये 9 बजे वाली बात थोड़ी स्ट्रेंज है। करण ने हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, स्ट्रेंज नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है। प्रणव चुप था, वो बस करण को देख रहा था। करण ने काम टोन में कहा, सिर्फ देखने जाएंगे, 9 बजे से पहले वापस आ जाएंगे, प्रूफ मिल जाएगा कि कुछ नहीं है। मानव ने कहा, और अगर कुछ हुआ तो? करण मुस्कुरा दिया और बोला, कंटेंट मिल जाएगा, वीडियो बना लेंगे। उस रात चारों अपने घर चले गए पर प्रणव को नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पे लेटे हुए हवेली के बारे में सोच रहा था। 9 बजे गेट बंद होता है, लोग गायब हो जाते हैं, आवाज़ें आती हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया करण का, कल रात ठीक 8:30 बजे हवेली के बाहर मिलना। प्रणव ने फ़ोन बंद किया और धीरे से आंखें बंद कर ली। लेकिन उस रात उसे एक अजीब सा सपना आया। वो हवेली के सामने खड़ा हुआ था, गेट खुला हुआ था और अंदर अंधेरा। कोई आवाज़ उसे बुला रही थी, प्रणव, प्रणव, प्रणव। वो धीरे धीरे अंदर जा रहा था। गेट ज़ोर से बंद हो गया और अंधेरे में एक औरत की चीख सुनाई दी और उसी वक्त प्रणव की नींद खुल गई। टाइम देखा, रात के 9 बज रहे थे और उसका दिल तेज धड़क रहा था। और तभी उसने खिड़की के बाहर देखा, पेड़ों के बीच हवेली की तरफ एक हल्की सी रोशनी चल रही थी, जैसे कोई उनका इंतज़ार कर रहा हो। नेक्स्ट नाइट 8:20 चारों दोस्त हवेली की तरफ जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीज़न होने वाला है। और आज रात 9 बजे फिर से हवेली बंद होने वाली है। रात के 8:20 बज चुके थे। हल्की सी धुंध पेड़ों के बीच फैल रही थी और भैरवपुर की सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थी। करण, मानव, अज्जू और प्रणव
चारों हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। सूखे पत्तों की आवाज़ उनके पैरों के नीचे से आ रही थी। दूर से हवेली का अंधेरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा था, जैसे कोई पुराना जख्मी इंसान चुपचाप खड़ा हो। करण आगे चल रहा था, उसके हाथ में टॉर्च थी। मानव फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था। अज्जू थोड़ा नर्वस लग रहा था और प्रणव हवेली की तरफ चुपचाप देख रहा था, जैसे उसे वो सपना याद आ रहा हो। रात के 8:32 PM हो चुके थे। चारों गेट के बाहर खड़े थे। बड़े लोहे का गेट, जंग लगा हुआ और आधा खुला हुआ। करण ने गेट पे हाथ लगाया और गेट धीरे धीरे खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था, जैसे रोशनी अंदर जाने से डर रही हो। हवा चलती तो गेट थोड़ा हिलता और उसकी आवाज़ रात के अंधेरे में और ज़्यादा डरावनी लग रही थी। अज्जू धीरे से बोला, यार अभी भी टाइम है, वापस चलते हैं। मानव ने कहा, बस 10 मिनट देखते हैं, उसके बाद वापस चलेंगे। प्रणव ने धीरे से कहा, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हवेली के अंदर ज़मीन पर धूल जम चुकी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी और छत से जाले लटके हुए थे। करण ने मुस्कुराकर बोला, रिलैक्स, ये बस एक पुरानी बिल्डिंग है। और वो अंदर चला गया, बाकी तीनों दोस्त उसके पीछे पीछे। तभी हवेली के अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। चारों फ्रीज हो गए। हर कदम पर एको हो रहा था, जैसे हवेली उनकी हर हरकत को सुन रही हो। मानव फ़ोन का कैमरा घुमाता है, देखो कुछ नहीं है यहाँ। अज्जू ने हल्की सी हंसी की, एक्सेप्ट बैट्स एंड डस्ट। तभी प्रणव रुक गया। करण ने पूछा, क्या हुआ? प्रणव ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ एक तस्वीर लटकी हुई थी, एक फैमिली की। एक आदमी, एक औरत और एक छोटी लड़की, लेकिन लड़की का चेहरा स्क्रैच किया हुआ था। अज्जू ने कहा, ये किसने किया होगा? मानव बोला, वैंडलिज्म होगा। लेकिन प्रणव चुप था। उसे लग रहा था तस्वीर में औरत की आंखें उन्हें देख रही है। सीढ़ियाँ दिख रही थी, अंधेरा, पूरा अंधेरा। करण ने कहा, चलो ऊपर देखते हैं। अज्जू ने तुरंत मना किया, पागल है क्या? प्रणव ने धीरे से कहा, करण वापस चलते हैं। करण ने वॉच देखी, 8:48 हो रहे थे। करण कहता है, सिर्फ 5 मिनट। और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियाँ पुरानी थी, हर फुटस्टेप पे क्रैक हो रहा था, जैसे हवेली उनका वजन महसूस कर रही हो। मानव पीछे रिकॉर्डिंग कर रहा था। अज्जू का हाथ कांप रहा था। प्रणव का दिल तेज धड़क रहा था। ऊपर पहुंचते ही एक लंबी गैलरी थी, दोनों तरफ कमरे और एंड में एक बड़ा सा दरवाज़ा। तभी गैलरी के एंड पर एक सफ़ेद सा साया दिखा। चारों रुक गए और अज्जू ने धीरे से कहा, क्या तुम लोगों ने देखा? मानव ने टॉर्च फोकस करी, कुछ नहीं था। करण ने बोला, हो सकता है कि हमारी शैडो हो। लेकिन प्रणव ने क्लियरली देखा था, वहाँ कोई था। अज्जू ने कहा, ये नॉर्मल नहीं है। प्रणव ने धीरे से बोला, वापस चलते हैं। तभी नीचे से एक ज़ोर की आवाज़ आई। चारों का दिल रुक गया। मानव ने फ़ोन में टाइम देखा, 9 बज चुके थे। अज्जू ने धीरे से कहा, ये आवाज़ क्या थी? मानव तुरंत बोला, हो सकता है कि वुडन फ्लोर की आवाज़ हो, हवा की वजह से। और तभी गैलरी के एंड पर वो सफ़ेद साया फिर से दिखा, इस बार थोड़ा पास। प्रणव की आंखें फट गई। करण ने उस पर टॉर्च लगाई और इस बार वो क्लियरली दिख रहा था। एक औरत, सफ़ेद साड़ी और लंबे बाल और झुक के खड़ी हुई, धीरे धीरे उनकी तरफ चल रही थी। अज्जू चिल्लाया, भागो! चारों सीढ़ियों की तरफ दौड़े। धीरे धीरे सबके पैर फिसल रहे थे। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। नीचे पहुंचते ही गेट बंद था, पूरा बंद। करण ज़ोर ज़ोर से गेट खोलने लगा। खुल जा, करण धीरे से बोला। गेट बंद हो गया। अज्जू पैनिक में बोल पड़ा, मतलब हम अंदर बंद हो गए? नीचे से तेज़ हवा की आवाज़ें आने लगी, जैसे पूरी हवेली जिंदा हो गई हो। पीछे से फुटस्टेप की आवाज़ आई। प्रणव धीरे से बोला और वो औरत सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और उसका चेहरा अब नज़दीक था, उसकी आंखें पूरी काली। मानव की रिकॉर्डिंग अब बंद हो गई। फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गया और तभी पूरी हवेली के अंदर लाइट्स जैसे रोशनी जल उठी
और तभी एक आवाज़ गूंजी, 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाता। ये आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी, जैसे दीवारें खुद बोल रही हो। करण का हाथ गेट पर जम गया। मानव का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अज्जू ज़मीन पर बैठ के कांप रहा था और प्रणव सिर्फ उस औरत को देख रहा था। साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर ज़मीन से टच भी नहीं हो रहे थे, जैसे वो हवा में चल रही हो। प्रणव की सांसें तेज़ हो गई। उसे तुरंत अपना सपना याद आया। वही औरत, वही हवेली और वही गेट, सब कुछ सेम था। करण ने ज़ोर से गेट पे लात मारी पर गेट नहीं खुला। मानव ने ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। चारों हवेली के अंदर भागने लगे। गैलरी, कमरे, अंधेरा। अज्जू पीछे मुड़कर देख रहा था और उसने देखा वो औरत उनके पीछे आ रही थी, वो भी तेज़ी से, बहुत तेज़। अज्जू चिल्लाते हुए बोला, भागो, वो आ रही है। चारों एक कमरे में घुस गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रूम में पुराना फर्नीचर था, जैसे टूटा हुआ बेड, धूल से जमा हुआ टेबल और एक बड़ा सा मिरर। प्रणव ने दरवाज़ा पकड़ रखा था और बाहर से फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई दरवाजे पे चल रहा हो। अज्जू रो रहा था, यार ये क्या हो रहा है। प्रणव पैनिक में बोला, यार ये पॉसिबल नहीं है। करण भी अब डर रहा था। स्टेप्स अब रुक गए। 3 सेकंड की खामोशी और थोड़ी देर बाद मिरर में हल्की सी मूवमेंट हुई। हमने मिरर की तरफ देखा और उसका खून जम गया। मिरर में वो औरत उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं दिख रही थी विदाउट मिरर। प्रणव धीरे से बोला, मिरर में देखो। तीनों ने मिरर की तरफ देखा और एक साथ चिल्लाए। वो औरत मिरर के अंदर खड़ी थी और धीरे धीरे बाहर आ रही थी, जैसे शीशा सिर्फ एक दरवाज़ा हो। अज्जू पैनिक में डोर खोल के भागा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। करण चिल्लाया, अज्जू रुक, लेकिन अज्जू भाग चुका था। गैलरी में सिर्फ अंधेरा था। अज्जू भागते भागते सीढ़ियों तक पहुंचा और तभी उसके सामने वो औरत आ गई। अज्जू रुक गया। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश करी, लेकिन औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और 1 सेकंड में अज्जू हवा में उठ गया। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज रही थी। फिर सब कुछ शांत हो गया और अज्जू गायब। रूम में करण, मानव और प्रणव रह गए। तीनों शॉक में थे। मानव ने धीरे से कहा, वो अज्जू को ले गई। करण ने गुस्से में कहा, ये सब खत्म करना पड़ेगा। मानव ने पूछा, वो कैसे। करण ने कहा, इस हवेली का राज ढूंढना पड़ेगा। तीनों रूम से बाहर आए। गैलरी में बस अंधेरा था। हवा ठंडी होती जा रही थी। वो एंड वाले बड़े दरवाजे की तरफ गए। इस बार दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर एक बड़ा मंदिर जैसा कमरा था। बीच में एक कुर्सी और कुर्सी पर एक स्केलेटन बैठा हुआ। मानव ने डायरी उठाई जो वहाँ पड़ी हुई थी और उसने पढ़ना स्टार्ट करा। डायरी में लिखा था कि एक ज़माने में यहाँ एक ज़मींदार रहता था। उसकी एक बेटी थी और एक नौकरानी। ज़मींदार ने नौकरानी को ज़िंदा जला दिया था क्योंकि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। मरते वक्त नौकरानी ने एक शराब दिया, 9 बजे के बाद जो भी इस हवेली में आएगा वो यहीं रह जाएगा। और तब से हवेली बंद हो जाती थी और लोग गायब। तभी मानव के पीछे वो औरत खड़ी हो गई और उसने मानव का गला पकड़ लिया। मानव हवा में उठ गया। प्रणव चिल्लाया, मानव। करण उसकी तरफ दौड़ा, पर 1 सेकंड में मानव भी गायब। सिर्फ उसका फ़ोन ज़मीन पे गिरा हुआ था। अब सिर्फ 2 लोग बचे हुए थे, करण और प्रणव। प्रणव शॉक में था। करण ने ज़ोर से बोला, भाग। दोनों गेट की तरफ दौड़े और गेट की तरफ पहुंचते ही वो औरत उनके सामने आ गई। करण ने प्रणव को पीछे धक्का दिया, तू भाग। प्रणव गेट की तरफ दौड़ा और तभी गेट खुल गया। प्रणव बाहर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत करण को घसीटते हुए अंदर ले जा रही थी। करण की चीख सुनाई दी और गेट जोर से बंद हो गया। सुबह पुलिस को प्रणव गेट के बाहर बेहोश मिला। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब उसे होश आया उससे पूछा गया कि बाकी 3 कहाँ गए। प्रणव चुप था, सिर्फ एक ही लाइन बोल रहा था, हवेली 9 बजे बंद हो जाती है। पुलिस ने हवेली को सर्च किया बट कुछ नहीं मिला, ना बॉडीज ना प्रूफ। सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ महीने बाद प्रणव शहर छोड़ के चला गया, लेकिन एक दिन वो वापस भैरवपुर आया, सिर्फ एक बार हवेली देखने।
शाम का टाइम था, 8:55 हो रहे थे। वो दूर खड़ा हवेली को देख रहा था। अभी उसे हवेली की खिड़की में 3 शैडोज दिखाई दी। अंजू, मानव और करण वो तीनों उसे दिखाई दे रहे थे और धीरे से हाथ हिला रहे थे, जैसे तीनों उसे बुला रहे हो। उसका दिल रुक गया। 9 बज रहे थे और गेट अपने आप बंद हो गया और अंदर से आवाज़ आई, एक जगह अभी भी खाली है। प्रणब पीछे हट गया और भाग गया। आज भी भैरवपुर में लोग कहते हैं 9 बजे के बाद हवेली के पास मत जाना, क्योंकि कभी कभी हवेली की खिड़की में वो 3 शैडोज आज भी दिखती है और वो किसी चौथे इंसान का इंतज़ार कर रही होती है। हवेली 9 बजे बंद हो जाती है, बट कोई भी अंदर चला जाए तो वो कभी बाहर नहीं आता। वेलकम टू ईशान आफ्टर हार्स। मेरा नाम है ईशान और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कुछ भी कमेंट करना, बट करना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, पीस।